किसी XY तल में स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना हम सीखते हैं। आइए देखते हैं कि XY तल में स्थित दो बिंदु अगर दिए गए हों तो उनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ देखिए, ये X अक्ष है, आपको पता है, और ये Y अक्ष है। दोनों परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, लंबवत होते हैं, उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। मान लीजिए दो बिंदु हमारे पास है A और B। ये बिंदु A और B Y अक्ष के समानांतर है। यदि बिंदु A का निर्देशांक 1,1 और बिंदु B का निर्देशांक 1,4 है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर बिंदु A का जो X निर्देशांक का मान है वह है 1 और Y निर्देशांक का मान है 1। बिंदु B के लिए X निर्देशांक का मान 1 है और Y निर्देशांक का मान 4 है। स्पष्ट है कि दोनों बिंदुओं के X निर्देशांकों के मान समान हैं। तो ऐसी स्थिति में A और B बिंदुओं के बीच की दूरी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक बार इसको समझने का प्रयास करें। यहाँ देखिए, बिंदु A, बिंदु B। हम यहाँ पर बिंदु A के निर्देशांक 1,1 जो दिए गए हैं उसको हम x1 y1 मान लेते हैं, और बिंदु B के निर्देशांक 1,4 दिए गए हैं उन्हें हम x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ स्पष्ट देखिए दोनों के x निर्देशांक समान हैं, अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों के x निर्देशांक समान है, अर्थात x1 बराबर x2 है। तो इसलिए दोनों बिंदुओं A और B के बीच की दूरी, तो AB बराबर यहाँ लिख देंगे। ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिए, दोनों के जो Y निर्देशांक है y2 में से y1 को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ y2 माइनस y1, यहाँ पर देखिए y2 का मान कितना है 4 और y1 का मान कितना है 1, मान रख लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 4 ऋण 1, तो ये आ गया 3। और चूंकि A से B तक की दूरी बोला गया है तो इसको हम लिख देंगे 3 इकाई। ठीक है, तो इस प्रकार से बिंदु A और B के बीच की दूरी 3 इकाई होगी। ध्यान दीजिए, ये जो बिंदुएं हैं A और B वह Y अक्ष के समानांतर है। ठीक है, ऐसी स्थिति में इनके X निर्देशांकों के मान समान होंगे। आइए अब हम दो अन्य बिंदुओं को देखते हैं। यहाँ पर देखिए बिंदु C के निर्देशांक 2, 2 है, X निर्देशांक का मान 2 है, Y निर्देशांक का मान भी 2 है। बिंदु D, X निर्देशांक का मान 6 है, Y निर्देशांक का मान 2 है। यहाँ पर स्पष्ट है कि बिंदु C और बिंदु D दोनों के Y निर्देशांक का मान समान है। यहाँ पर भी देखिए 2 है, यहाँ भी देखिए 2 है। इसका मतलब है कि दोनों जो बिंदु है वह X अक्ष के समानांतर होंगी। तो इस स्थिति में भी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो इसके लिए देखिए,
बिंदु सी और बिंदु डी। बिंदु सी का जो निर्देशांक है 2 2, उसको हम x1 y1 मान लेते हैं। बिंदु डी का निर्देशांक 6 2 है, उसको हम x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि दोनों निर्देशांक y अक्ष का समान है। ठीक है, तो यहाँ लिख देना, चूंकि y अक्ष के दोनों निर्देशांक समान है, अर्थात y1 और y2 दोनों मान क्या होंगे, बराबर हैं। दिख रहे हैं? इसलिए बिंदु C और D के बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x2 निर्देशांक में से x1 निर्देशांक को हमको क्या करना होगा, घटाना होगा। तो 6 - 2 तो बराबर हो गया 4 इकाई। इस प्रकार से ये 4 इकाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, x अक्ष के समानांतर अगर दो बिंदु है, अर्थात समानांतर रेखा का दूरी, दो बिंदु की दूरी कैसे निकालते हैं अभी आपने देखा। अब आइए व्यापक परिस्थिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, इसे देखते हैं। देखिए, इस आलेख को ध्यान से आप लोग देखिए। निर्देशांक समतल में कोई दो बिंदु है, बिंदु P और बिंदु Q। ठीक है, बिंदु P का निर्देशांक है x1 y1, बिंदु Q का निर्देशांक है x2 y2, और हम इनको मिला दिए हैं, तो इस प्रकार रेखाखंड PQ प्राप्त हुआ। तो अब आइए देखते हैं कि यहाँ से स्पष्ट है, यहाँ पर एक त्रिभुजाकार आकृति बन रहा है, और यह एक समकोण त्रिभुज की आकृति है, जहाँ पर कोण R पर एक समकोण बन रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी P और Q के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ से समकोण त्रिभुज में, चूंकि आप लोग पढ़े हैं बोधायन पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, तीनों भुजाओं में से अगर दो भुजाओं की लंबाई अगर ज्ञात हो जाए तो तीसरी भुजा की लंबाई हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चूंकि हमको P और Q बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, तो इस त्रिभुज को आप गौर से देखिए। इस त्रिभुज के हिसाब से अगर ये 90 अंश का यहाँ पर जैसे कोण है, तो फिर ये जो भुजा PQ है जिसकी लंबाई निकालनी है, वह समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण। तो हमें यहाँ पर भुजा PR और भुजा QR दोनों की लंबाई सबसे पहले हमको ज्ञात करना चाहिए। देखिए, PR की लंबाई निकालने के लिए हमको यहाँ से देखना होगा, मूल बिंदु से अगर हम x निर्देशांक पर चलें, x अक्ष पर, तो यहाँ पर x2 आया। x2 में से अगर हम x1 को, ये वाला जो दूरी है, इसको घटा दें, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा x2 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक x1 का माप है। ठीक है, तो अगर हम इस x2 में से x1 दूरी को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? PR। तो यहाँ पर लिख देंगे PR बराबर x2 माइनस x1। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, हमको किसका लंबाई चाहिए? QR का। तो QR का लंबाई के लिए हमको क्या करना है? तो यहाँ से देखिए, पूरा यहाँ तक गए तो हमको क्या मिला? y2 मिला, और यहाँ से यहाँ तक आए बिंदु R तक, तो हमको मिल गया y1। तो यदि हम y2 में से y1 को घटा देंगे तो जो दूरी QR है वह मिल जाएगा। तो QR बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1। तो अब आइए
ये दोनों दूरियां हमारे सामने हैं। अब पाइथागोरस बोधायन पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम कर्ण की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में देखिए, समकोण त्रिभुज, ध्यान देंगे, समकोण त्रिभुज PRQ में बोधायन पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि कर्ण PQ है, तो PQ का वर्ग बराबर PR का वर्ग धन QR का वर्ग, ऐसे। ठीक है, मान रख देते हैं। तो ये PQ का वर्ग हो गया। PR का मान यहाँ से देखिए x2 माइनस x1 है, तो इसको लिख देंगे x2 माइनस x1, ये पूरे का वर्ग धन QR का मान यहाँ से देखिए y2 माइनस y1 है, तो यहाँ लिख देंगे y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। अब यहाँ पर देखिए इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो यहाँ पर वर्गमूल ले लीजिए, तो ये हो जाएगा PQ। तो फिर इधर का भी हमको वर्गमूल लेना होगा, तो ये x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग और धन यहाँ हो गया y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ, मान लीजिए दो बिंदु कौन कौन सा है, P और Q, तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक व्यापक, कह सकते हैं व्यापक सूत्र प्राप्त हुआ दो बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करने का। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए, चूंकि यहाँ पर क्या ध्यान देना है, चूंकि x2 यहाँ पर x1 माइनस x2 का वर्ग और यहाँ देखिए x2 माइनस x1 का वर्ग, ये दोनों मान समान होता है। ठीक है, दोनों मान क्या होता है, समान होता है। अतः हम दो बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी PQ ज्ञात करें, अर्थात A अथवा QP ज्ञात करें। ठीक है ना, तो दूरी PQ ज्ञात करें या दूरी QP ज्ञात करें, इससे इस सूत्र के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आइए एक प्रश्न देखते हैं। बिंदुओं P जिसके निर्देशांक 2, 3 और Q जिसके निर्देशांक 5, 7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए हल कर लेते हैं। माना कि बिंदु P को हम, इसके जो निर्देशांक है उसको x1, y1 मान लेते हैं। बिंदु Q के निर्देशांक को हम x2, y2 मान लेते हैं। ठीक है, तुलना हो गया, तब देखते हैं। अब यहाँ पर x1 बराबर क्या है, तो x1 का देखिए मान कितना है, 2 है। y1 का कितना है, तो y1 का 3 है। x2 का कितना है, तो x2 का मान है 5। y2 का मान कितना है देखिए, तो y2 का है 7, ऐसे। तो इसलिए दो बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी, तो इसको हम सीधा PQ लिख सकते हैं, PQ ऐसे। और हमारे पास सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग धन y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। आइए इस सूत्र में x1, x2, y1, y2 के मान रख लेते हैं, ऐसे। तो यहाँ पर x2 का मान क्या है, 5, x1 का मान क्या है, 2, तो ये वर्ग हो गया। y2 का मान है 7, ऋण y1 का मान, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये ऋण चिन्ह आपका ये वाला हुआ, और चूंकि हमको y1 का भी मान लिखना है, तो y1 का मान 3 है,
तो ऋण और ऋण का गुणा यहाँ हो जाएगा धन 3, सीधा ऐसे आप लिख दीजिए। ठीक है, आगे हल करते हैं। 5 में 2 गया 3, 3 का वर्ग, और यहाँ पर ऋण 7 में 3 घटेगा तो ऋण 4 आएगा, ये वर्ग आया। इस प्रकार से इसको हल कीजिए तो 3 तिया 9 और ऋण 4 गुणित ऋण 4 तो 4 चौ 16। तो इसको हम लिख सकते हैं 16 और 9 25, तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। और चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे इकाई। तो इस प्रकार से दो बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी 5 इकाई प्राप्त हुई। ये हो गया आंसर। ठीक है, आइए किसी रेखा के अंतराल, किसी अंतराल की ढाल या प्रवणता, स्लोप ऑफ द इंटरवल, इसे कैसे ज्ञात करते हैं, ये क्या है इसको देखते हैं। तो रेखा की किसी अंतराल की ढाल या प्रवणता क्या है, तो किसी रेखा या उसके किसी अंतराल की ढाल यह बताती है कि रेखा, मान लीजिए ये रेखा का एक अंतराल है, किसी रेखा का एक अंतराल है जिसको ए बी से दर्शाया गया है। ठीक है, तो रेखा या उसके किसी अंतराल की ढाल यह बताती है कि रेखा कितनी तेजी से चढ़ती है, देखिए ऊपर, या फिर उतरती है, जिसको हम ढलान कह सकते हैं। ठीक है, तो रेखा के किसी अंतराल ए बी की ढाल का मान y निर्देशांकों, ये y निर्देशांक है, y निर्देशांकों के b बिंदु से a बिंदु तक परिवर्तित होने तथा x निर्देशांक, ये देखिए ये x निर्देशांक है, x निर्देशांक के बिंदु B से बिंदु A तक परिवर्तित होने के बीच का अनुपात है। अर्थात y निर्देशांक में देखेंगे तो B से A तक जो परिवर्तन आ रहा है y निर्देशांक में, और x निर्देशांक में देखिए x निर्देशांक है, तो यहाँ पर बिंदु B के लिए हम इस प्रकार से देखेंगे तो बिंदु B का जो x निर्देशांक है वह बिंदु A के x निर्देशांक तक किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है उसे ही हम क्या कहेंगे, किसी रेखा के अंतराल की ढाल कहते हैं। ढाल को प्रवणता भी कहा जाता है, और इस प्रकार से, और इसके लिए एक संकेत m का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किसी रेखा की ढाल या प्रवणता कैसे ज्ञात करें। आइए यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस रेखा AB की ढाल या प्रवणता निकालनी है, तो अंतराल या रेखा का अंतराल है, ये अंतराल AB की ढाल, इसको m से दर्शाते हैं, और इसके लिए सूत्र है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इसे ही बताया गया था कि बिंदु B के जो y निर्देशांक है और बिंदु A के y निर्देशांक है, तो इन दोनों का जो अंतर है वह लिया गया है, और साथ में बिंदु B का x निर्देशांक और बिंदु A का x निर्देशांक x2 माइनस x1 ये लिया गया है। तो दोनों का जो अनुपात है वह किसी अंतराल की ढाल कहा जाता है। आइए इस प्रश्न में देखते हैं हम, यहाँ पर ध्यान दीजिए, y2 का मान 7 है और y1 का मान क्या है, 2 है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर मान रख दीजिए,
तो 7 ऋण 2। और देखिए यहाँ पर x2 का मान 5 है और x1 का मान क्या है, 1 है। तो यहाँ मान रख देंगे 5 ऋण 1। तो इस प्रकार इसको हम हल करेंगे तो क्या मिलता है, 5/4। ठीक है, अर्थात AB, अंतराल AB की ढाल बराबर 5/4 है। ये हम आंसर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस चित्र को आप गौर से देखिए। यहाँ पर यदि हम अंतराल BA को आगे बढ़ाएं तो आगे यह बिंदु, यहाँ पर देखिए x अक्ष पर ये इस बिंदु पर उसको प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, मान लीजिए इस प्रतिच्छेद बिंदु को नाम दे देते हैं हम P। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे ये अंतराल आगे बढ़ाए जाने पर x अक्ष पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है और ये जो अंतराल है यह रेखा का भाग है, वह x अक्ष के साथ एक कोण बना रही है देखिए। और मान लीजिए उस कोण का मान क्या है, थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जो कोण यहाँ पर बनेगा थीटा, वही कोण यहाँ पर भी बनेगा थीटा। और ये दोनों कोण क्या होगा, समान होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि AC और x निर्देशांक दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। और ये एक तिर्यक-छेदी रेखा हो गया। तो यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक-छेदी रेखा काटे तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों संगत कोण के कारण बराबर होंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अंतराल AB की प्रवणता कैसे ज्ञात करेंगे वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान देंगे, अंतराल AB की प्रवणता, तो इसके लिए सूत्र था y2 माइनस y1 और बटे x2 माइनस x1। आइए y2 माइनस y1 का मान क्या होगा हम इसमें से देखते हैं। तो y2 माइनस y1, तो देखिए y2 माइनस y1, तो बिंदु B के y निर्देशांक और बिंदु A के y निर्देशांक दोनों का जो अंतर है वह क्या होगा, BC है। क्या है, BC है। तो y2 माइनस y1 के स्थान पे हम BC लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिए x2 माइनस x1 के लिए क्या होगा। तो देखिए बिंदु B के x निर्देशांक और बिंदु A के x निर्देशांक अर्थात x2 माइनस x1, इसके लिए हम इस दूरी को लेंगे, AC दूरी को लेंगे। तो यहाँ पर ले लेंगे हम AC। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर BC/AC आ रहा है तो ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो गया, अंतराल जो है वो कर्ण हो गया। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि इस न्यून कोण थीटा के लिए ये सम्मुख भुजा अर्थात लंब कहलाएगा और ये आधार बेस हो जाएगा। ठीक है ना, तो BC/AC, तो BC/AC के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 10 का। तो ये हो जाएगा, और चूंकि यहाँ पर कोण का क्या नाम दिए हैं हम, थीटा दिए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 थीटा। तो इस प्रकार से हम प्रवणता के लिए एक और सूत्र प्राप्त कर चुके। किसी अंतराल की प्रवणता m के लिए हम 10 थीटा के द्वारा भी हम प्रवणता निकाल सकते